बट करेंटली आप अभी मतलब अगर मैं तो थर्ड, क्योंकि आज हम पहली बार मिले फेस टू फेस, तो मैंने आपको देखा, मुझे काफ़ी फन लगे, ऐसे पॉजिटिव ऐसा हैप्पी पर्सन की वो थी, बट जो गाने हैं वो अलग है बिल्कुल, अब पोल्स अपार्ट है ये। नहीं भाई, मेरा ऐसा है कि मैंने बहुत ज़्यादा, एक तो ना रोने वाले गाने मेरे ज़्यादा मिलेंगे, रोने वाले इन द सेंस जो थोड़ा, सैड सॉन्ग्स। हाँ सैड सॉन्ग या इमोशनल टाइप। तो मेरे को बोलते हैं कि यार तू थोड़ा क्या कहते हैं उसको, पॉजिटिव और अप हाँ। वाइब वाले गाने बनाना। बट जो आता है वो आता है यार, हम ठीक है, इट्स ओके, मतलब मैं हूँ ऐसा शायद अंदर से, तो वो निकलता है। एंड और अभी मैं काफ़ी पॉजिटिव रहने लगा हूँ कुछ टाइम से, मेरे को ऐसा लगता है मेरे लाइफ में मेजर चेंजेस हुए हैं, वरना पहले मैं शायद बहुत ज़्यादा ही ऐसा इन चीज़ों में ही रहता था शायद। कोई ऐसा कुछ तो गाने ऐसे हैं कि सुसाइड करने पे मजबूर कर दे भाई बंदे को, मतलब कहते हैं मारे किसी को एक देखो कोई फांसी फूंसी लगा लेगा कि क्या कर रखा है। कोई ऐसा रिसेंट है, मतलब ऐसा जिससे आप चेंज हो गए, पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गए? भाई मैं बोलूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वन ऑफ द थिंग्स विच गेट मी स्टार्टेड आई थिंक बुक्स। बुक्स? कैसे, सेल्फ हेल्प या स्टोरी बुक्स, फिक्शन? पता, कुछ भी ले सकते हो यार आप, मुझे लगता बस पढ़ना है। है रीज़न बीइंग, बात बुक्स की नहीं है, बात यह आप किसी और चीज़ से भी ले सकते हो। मतलब मेरे लिए वो बुक था कि आपको ना एक पर्सपेक्टिव नया मिलना चाहिए लाइफ को देखने का, जिससे आप अभी तक देखते आ रहे हो उससे अलग, है ना। ओके। अच्छा है बुरा है वो जज नहीं करना है, इट्स जस्ट कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला कि दुनिया को ऐसे देख सकते हैं। हाँ। अब आपको देखना है देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक नई पर्सपेक्टिव मिल गया कि ऐसे भी देख सकते हैं। और जितने नए पर्सपेक्टिव, हर बंदे का पर्सपेक्टिव अलग है, आप दुनिया को अलग तरीके से देखते हो, मैं अलग देखता हूँ। दुनिया कहने को बिल्कुल सेम है, बट दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया बहुत बेकार है, दुनिया बहुत ख़राब है, हरामजादी है, कि मतलब कोसते रहते हैं दुनिया को कि लोग आजकल के बहुत ख़राब हैं जी, कुछ नहीं कह सकते। इट्स नॉट कि लोग ख़राब हैं, इट्स जस्ट हाउ यू सी द वर्ल्ड, है ना, अपने एक्सपीरियंसेस अपने बिलीफ्स के थ्रू, मेरे को ऐसा लगता है। इस पे एक बहुत प्यारी कहानी है, अगर आपने सुनी हो, बुद्धा की है। मतलब मैं थोड़ी गलत हो सकती है वो कहानी, जो कि ऑब्वियसली मैंने भी सुनी थी, लेकिन उसका एसेंस समझ जाओगे कहानी से। हाँ। कि बुद्धा एक बार बैठे होते हैं एक ट्री के नीचे, और उनके डिसाइपल्स बैठे होते हैं, और कुछ लोग आते हैं नए गांव में रहने के लिए, तो वो कहते हैं कि नमस्कार, और हम इस गांव में नए आए हैं, तो इस गांव में कैसे लोग रहते हैं हम ये जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे कैसे लोग रहते थे। कह रहे कि वहाँ बहुत बुरे लोग थे, इतने कि हमें गांव छोड़ के आना पड़ा, इतने गंदे लोग, इतने वैसे, हम इसलिए छोड़ के आना पड़ा। तो कहते हैं कि यहाँ भी बिल्कुल वही सेम लोग रहते हैं, ऐसे ही हैं। तो डिसाइपल सुन रहे थे, उन्होंने कहा यार हमें ऐसा बता दिया तुमने, तो हम भी तो इस गाँव के हैं, मतलब पूरे को बुद्धा तो हमें ऐसे दिखते हैं यार कि हम बेकार लोग हैं। फिर थोड़ी देर में एक दूसरा कार्ट पे आते हैं नए लोग, हाँ। कहते हैं हम भी रहने आए हैं यहाँ, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे हैं। उनका जहाँ से आप आए हो वहाँ कैसे थे। बहुत प्यारे लोग थे, इतना प्यार इतना स्नेह, हम तो रो रो कर आए हैं उनको छोड़ते हुए, हमारा मन नहीं था, वो तो मजबूरी में ट्रांसफ़र जो भी है, तो आना पड़ा हमें यहाँ पे। तो उन्होंने कहा यहाँ पे उनसे भी प्यारे, बिल्कुल वैसे ही लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के। ठीक है चले गए। अब डिसाइपल चक्कर में कह रहे, उनको बताया बुरे लोग हैं, इनको बताया अच्छे लोग हैं, चक्कर क्या है। तो एसेंस उनका ये है, कहने का मतलब ये था कि जैसे तुम हो ना, जैसे तुम्हें दिखते हो, तुम्हें वैसे ही हर जगह, तुम कहीं भी चले जाओ दुनिया में भाग के, तुम्हें वही लोग मिलेंगे। तो जो लोग बोलते हैं ना एक्चुअली कि मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब है, लोग मुझे बहुत घटिया मिलते हैं, या मेरी दोस्तियाँ नहीं चलती हैं, ये है वो है। प्रॉब्लम दोस्तियों में या बाहर के लोगों में नहीं, हम बाहर में प्रॉब्लम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हम जो देख रहे हैं ना यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इधर है विद इन। आपका वो जो पर्सपेक्टिव बदलेगा ना देखने का चीज़ों को, तो वही लोग आपको बहुत प्यारे भी दिखने लग जाएंगे। इट्स जस्ट हाउ यू सी इट। जैसे एक मेरे दोस्त ने जो ईशा फाउंडेशन गया, बहुत प्यारी छोटी छोटी एग्जांपल्स होते हैं यार, जो मतलब ना आपको हिट कर जाते हैं। जैसे हमें आज तक क्या सिखाया गया, हम मंदिर जाते हैं, जोत जलाते हैं, एक बार में अगर जोत नहीं जलती या 2 बार में, तो हमें लगता है कि अपशगुन है कुछ, भगवान ये नाराज हैं। तो मैं गया हूँ और मैंने 5-10 तिल्लियाँ जला दी, वहीं जोत ही ना जले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसको दोस्त को बताया, मैं कहा भगवान नाराज चल रहे हैं शायद, समझ। दोस्त को बोलते हैं यार 5-10 तिल्ली 15 तिल्ली जला दी मैंने, जल के ही नहीं दे रहा। बड़े अजीब सा हो गया, क्योंकि मेरे बिलीफ बैठे हुए हैं ऐसा कि भाई अगर ऐसा है तो कुछ वो है, और उसने अंदर मेरे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग
कर दी मतलब अपने आप से, और अब हो सकता है कि वो हो भी जाए क्योंकि वो फीलिंग वो दिमाग में बैठ चुका है बैठ गई हमारे, है। हाँ। कहता भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार में जल जाती, तू जला के वापस आ जाता घर, क्या पता भगवान का मन हो कि इसी बहाने थोड़ा रुक बिठा लूं इसको अपने पास, कम से कम थोड़ी देर बैठ के जाएगा मेरे पास, वरना बैठता नहीं है, वरना जला के भग जाएगा ये। कहा यार क्या बात है, भगवान इतना प्यार करता है बिठाना चाह रहे हैं अपने पास, है ना। तो मेरे को मतलब बहुत प्यारा, उसने क्यूट सा बात बोली और मेरे को इतना प्यारा लगा। मैंने कहा हाँ यार ऐसे भी तो देख सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता ऐसा। किसने बोला कि नहीं जोत ना जले तो भगवान रुष्टि हैं? क्या भगवान भी इतने प्यारे नहीं है? भगवान भी ये सोच रहा हो, है ना। अगर भगवान एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो बात की बात है, जो मानता है नहीं मानता, लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखना है तो एक पर्सपेक्टिव और है इस चीज को देखने का। तो इट इज जस्ट कि बुक्स के थ्रू, अलग अलग चीज़ों के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, लोगों से बात करने के थ्रू, है ना, कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव जानने के थ्रू ये पता लगा कि ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि दुनिया ऐसी ही है, दुनिया न्यूट्रल है, आप उसको जैसे देखते हो वो आपको वैसी दिखती है। ऐसा पानी की तरह है कि आप जिस कंटेनर में डालोगे उसका शेप ले लेगी, बिल्कुल वैसा शेप, वो कंटेनर तुम चूज करो कौन सा है। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। इसको और प्यारे तरीके से बताऊं, हाँ ये एग्जाम्पल पता नहीं मेरे को कहाँ से आया था, मैं किसी से यही बात कर रहा था, एक फ्रेंड से, उसको समझा रहा था, तो मेरे पास फिर एग्जाम्पल्स पता नहीं अपने आप ही होते ना क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसा है कि हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, स्टोरीज पे जाके स्टोरीज शूट करने लगते हैं नॉर्मल कैमरे के। हम देखते हैं कि यार ठीक है ऐसे दिख रहा है कैमरे के अंदर, हमें दिखता है कि वाह शूट ही है। फिर हम एक फिल्टर चेंज करते हैं, उसमें बादल ऑरेंज दिखने लगता है, हमें लगता है अच्छा वाह। अब जो एक्चुअल में जो बाद में देखेगा, कई बार उसको रियलिटी नहीं पता होगी कि एक्चुअल में बादल ऑरेंज नहीं थे, कि ये फिल्टर का कमाल है, ठीक है। तो जो फिल्टर है ना जो इंस्टाग्राम पे लगाते हैं और फिर उसके हिसाब से दुनिया बदल जाती है दिखने वाली, वो माइंड हमारा काम करता है। हमारा माइंड हमारे बिलीफ्स के थ्रू, हमारे सोचने के तरीके के थ्रू, या हमारे जितने एक्सपीरियंस हैं उसके थ्रू एक फिल्टर लगाता है, हम जो बाहर भी परसीव करते हैं दुनिया में, और उस फिल्टर से हमें नजर आता है और हम उसको रियलिटी मानते हैं। क्योंकि किसी को तुम बोलो कि दुनिया ऐसी नहीं है, वो मानेगा ही नहीं, वो कहेगा मुझे ऐसी दिख रही है। वो अपनी जगह सही है, वो बिल्कुल सही है, उसको ऐसी ही दिख रही है, गलत नहीं बोल रहा वो। उसको अगर गलत लोग मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं, उसके साथ धोखा हो जाता है, तो वो बिल्कुल सही है। इट्स जस्ट कि यहाँ पे उसका फिल्टर वो लगा हुआ है। जैसे ही उसने लोगों की अच्छी पार्ट देखनी शुरू करी, उसको बुराई दिखेगी नहीं, उसको दिखाई देगा यार ये सब लोग कितने प्यारे हैं, मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। उसको सिर्फ अच्छा ही दिखाई देगी सिर्फ। तो आप क्या देखना चाहते हो वो आप पे डिपेंड, आपको रीसेट करना पड़ेगा, और वो रीसेट ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है ऑब्वियसली, इसलिए टाइम लगता है। हाँ मतलब बहुत आपको खुद भी झेल क्या ना, एक अजीब से सिचुएशन से होके या माइंडसेट से होके गुजरना पड़ता है, यहाँ पर रहना नहीं चाहते, मैं बोलूँगा। इसको एलैबोरेट करेंगे ये सिचुएशन को, इफ यू आर कंफर्टेबल। हाँ मतलब यार एक्सप्लेनेबल नहीं है, बात यह है कि मैं करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कुछ चीज़ें सही में एक्सप्लेनेबल नहीं है। कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं ऐसे, स्पिरिचुअल हो गया, कुछ भी हो गई, आप उनको वर्ड्स में कह के भी बता नहीं सकते, बस सामने वाला बंदा खुद फील कर सकता है ना। एक ब्रेकअप में भी बंदा बोलता है कि यार मैं इस पेन से गुजर रहा हूँ, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं मैं आपका दर्द समझता हूँ, तो वो दर्द मैं अपने अंदर ढूंढूंगा कि मेरा ब्रेकअप हुआ था तो कैसा फील होता है। मुझे नहीं पता आपका दर्द कैसा है ब्रेकअप वाला, मैंने उसको जोड़ लिया अपने से कि हाँ ब्रेकअप के बाद ऐसा होता है, तो मैं समझ सकता हूँ, मैं बोलूँगा भाई मैं समझ सकता हूँ, बट एक्चुअल में आपकी इंटेंसिटी आपके फिल्टर के लेवल पे कितनी ज़्यादा है कितनी कम है वो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ वो कर सकता हूँ। तो वही वाला सीन है कि एक्सप्लेनेबल नहीं है कि वो माइंडसेट क्या होता है, वो क्या होता है, वो जस्ट फील किया जा सकता है। और ऐसा होता है कि वो अनकंफर्टेबल होता है थोड़ा सा, है ना, आपको अच्छा नहीं लगता कि आप उस बीच जगह में फंसे हुए हो, आप या तो आप इधर ही खड़े हो या इधर खड़े हो तो सही रहता है ना। तो आप इधर से आप शिफ्ट करके इधर जा रहे हो, तो ये जो बीच का रास्ता है ना जहाँ पे फंसे पड़े हो, समझ नहीं आ रहा, ना इधर का रहा ना उधर का, तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता, बड़ी अनकंफर्टेबल सी होती है। तब होता है कि या तो वापस ही भाग जाऊँ इधर ही, या फिर थोड़ा इधर आ जाऊँ। हाँ तो वो जर्नी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है, बट एक बार हो जाती है तो आपको फिर जब आप पीछे मुड़ के देखते हो आप कहते हो अगर मैं वहाँ खड़ा रह जाता तो भाई लग गए थे लग गए थे फिर तो। अभी कहाँ हो? भाई मैं कोई ऐसा वो नहीं हूँ क्या कहते हैं बहुत आगे कुछ किसी बात पे पहुँच गया हूँ, बट आई एम बेटर देन माई प्रीवियस वर्जन, और वही मैटर करता है। हर बंदे को मुझे लगता है अपने वर्जन का बेटर वर्जन बनते रहना चाहिए, अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए,
इट्स नॉट अबाउट कि आप कितनी आगे पहुंच चुके हो वर्जन, इट्स जस्ट कि आप पहले कहाँ थे और आपका अब कहाँ आ गए। इट्स यू वर्सेस यू। हाँ, यू वर्सेस यू, किसी से कोई मतलब नहीं भाई, मतलब इन द सेंस कि इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। हाँ, उसकी जर्नी अलग है। उसने एक वरुण धवन की उसमें सुना था मैंने कोई छोटी सी रील कि लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे में, तो कहते हैं कि वरुण धवन कह रहा है आप ये नहीं देखते कि एक बंदा शुरुआत ही यहीं से कर रहा है, जो फिल्म इंडस्ट्री का बेटा है या कोई अमीर बंदे का बेटा है, वो उसकी शुरुआत ही यहाँ से है ना। और एक बंदे की मिडिल क्लास फैमिली से शुरुआत है, उसकी शुरुआत यहाँ से है। और एक बंदा है जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं 1 रुपया भी नहीं है, वो फुटपाथ पे पड़ा हुआ मिला किसी को, है ना, और वहीं फुटपाथ पे ही उसने कोयले में जो भी काम किया। तो सबकी शुरुआत अलग है। अब आप इतनी ऊपर आए, वो बंदा तब तक जो यहाँ से शुरू किया वो यहाँ पहुंच गया, तो आप उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। जितनी ग्रोथ उसने करी उतनी आपने भी करी, वो वाली चीज़ है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग था ना, तो आप किसी से अपने आप को कर नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सबके अलग हैं। और ऐसा कोई कंपैरिजन का कोई स्केल नहीं है। कंपैरिजन का स्केल भी क्या है यार, कुछ नहीं है, ये तो हम ही ने तो बनाया है सोसाइटी ने कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल, जिसके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल, या अलग अलग टर्म्स में बना रखा है हमने। जैसे भी सेटिस्फेक्शन होता है आपको, मतलब एज अ क्रिएटर, क्या कहते हैं बर्डिंग क्रिएटर, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्या मेजॉरिटी टाइम्स ऐसा होता है तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ कि इसमें कुछ और चेंजेस हो सकते थे, इसको और इम्प्रूव कर सकते थे। आपको होता है कि ऐसे सेटिस्फेक्शन? भाई इसके लिए मैं बोलूँगा अगर नहीं भी होता तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली जो आर्टिस्ट भी होते हैं वो नहीं होते सेटिस्फाइड। और अच्छी चीज़ भी है, इट्स रिक्वायर्ड टू ग्रो। अगर आप सेटिस्फाइड हो जाओगे अपने काम से बार बार तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, हाँ कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ये भी नहीं भी तो मेन दिक्कत है कि बैलेंस होना चाहिए भाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार आप सेटिस्फाइड होते भी हो, मैं जो हूँ मतलब मैं अपना बता रहा हूँ ये कि मैं कई बार सेटिस्फाइड होता हूँ बहुत कि बढ़िया काम किया यार, मज़ा आ गया, है ना। और कई बार होता है कि बेटर हो सकता था अपने ऊपर, तो वो बना रहना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको खुद को बताना चाहिए, है ना, कि शाबाशी भी देना जरूरी है, नहीं खुद को कोसे ही जा रहे हैं। तो जब अच्छा काम कर रहे हैं तब खुद को बोला प्राउड ऑफ यू, जब लगा कि कुछ बेटर हो सकता था तो ठीक है नेक्स्ट टाइम करेंगे, बढ़िया है। तो वो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है ताकि हम अगली बार कुछ बेटर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको एक क्लिप पसंद आई तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।